नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त मिस्टर एक्स। संध्या पैर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है मुकेश मिल के बारे में, जो कि मुंबई का एक फेमस जगह है, या कहें कि एक बंद पड़ी मिल है, जो कि आज के वक्त में खंडर बन चुकी। कुछ वक्त पहले तक इस मिल को ना बॉलीवुड में हॉरर मूवीज या कहें कि इंडियन रियलिटी शोज में हॉरर रियलिटी शोज के शूटिंग लोकेशन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता। मुकेश मिल में 1982 तक कॉटन और वुल के कपड़े बनाए जाते थे, और 1982 में ही मुकेश मिल में एक आग लगती, जिस आग की वजह से ही आज ये मिल एक खंडर के रूप में हम सबके सामने। मुंबई के कोलाबा में आजाद नगर की दिवाकर बिल्डिंग में पड़ने वाले इस मुकेश मिल में जिस दिन आग लगी थी, उस दिन इस मिल के अंदर जो मौजूद थे लोग, यानी कि जो इस मिल में काम करने वाले मजदूर और कर्मचारी थे, उनमें से ज्यादातर लोगों की उसी दिन जल के मौत हो गई। और इस लगी हुई आग का किसी को पता नहीं है कि आग लगी कैसे। खैर, एक दिन की बात है कि मुंबई में एक लोकल प्रोडक्शन हाउस इस लोकेशन पे, यानी कि मुकेश मिल पे, अपनी मूवी की शूटिंग करने का प्लान कर रहा था और सेटअप वगैरह लगा रहा था। तो फिल्म की जो लीड एक्ट्रेस थी, वो अपने मेकअप रूम में रेडी हो रही थी और स्क्रिप्ट की रिहर्सल कर रही थी। स्क्रिप्ट की रिहर्सल करते करते अचानक उनकी नजर जमीन पे पड़ी। जमीन पे कुछ ऐसी चीज थी जो कि चमक रही थी, सोने जैसा। वो जैसे उठ के उसके पास गई तो वो देखती हैं कि एक सोने की जंजीर है जो कि चमक रही। वो जंजीर देखने में बहुत खूबसूरत थी। उन्होंने वो जंजीर उठाई और बगल में ही शीशे के पास जाके उसको ट्राई करने के लिए जाने लगी। तो जैसे ही वो उस जंजीर को उठा के अपने गले में पहनने की कोशिश करती हैं, पीछे से जो इस प्रोडक्शन हाउस की असिस्टेंट डायरेक्टर थी, शिखा जी, वो पीछे से आती हैं। वो देख के ना हैरान हो जाती, चिल्लाने लगती, चिल्ला देती हैं बल्कि। और जैसे वो चिल्लाती हैं, वैसे ही जो एक्ट्रेस होती है, उनका जो हाथ में उन्होंने जंजीर पहनी थी, वो हाथ से छूट जाती है। वो पलट के जैसे देखती हैं तो शिखा उनको बताती है कि मैंने शीशे में देखा कि वो आप नहीं खड़ी थी, बल्कि एक कोई औरत खड़ी हुई थी जिसका चेहरा जला हुआ था और वो बहुत ज्यादा डरावनी लग रही थी, और उसको देख के ना मेरी चीख निकल गई। खैर, ये बात बताने के बाद दोनों थोड़े से सहम तो जाते हैं, लेकिन दोनों के दिमाग में यही था कि वहम हुआ होगा, क्योंकि 2 दिन से लगातार शूट चल रहा था और पूरी टीम सही से सोई हुई नहीं। तो दोनों को लगा कि शायद हो सकता है कि हमको वहम हुआ हो, शिखा को वहम हुआ हो। तो शॉट रेडी हो ही गया था और शिखा इसीलिए आई ही थी एक्ट्रेस के रूम में उनको बुलाने के लिए। तो वो दोनों लोग अब शॉट पे जाते हैं। शॉट पे जाते मान जैसे ही शॉट का एक्शन टेक रेडी होता है, मतलब जैसे एक्शन बोला जाता है, वैसे ही जो सेटअप था, उसकी जो लाइट्स थी ना, वो जलने बुझने लगती है अपने आप। और लगातार ऐसे होते होते धीमे से एक हल्के से विस्फोट की आवाज आती। जनरेटर का वायर जल गया था अपने आप, पता नहीं कैसे। अब पूरे सेट पे अंधेरा छा चुका। तो अब क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर असिस्टेंट थे ना, नवीन जी, वो एक इलेक्ट्रीशियन जिसका नाम रवि था, उसको लेके वो उस फॉल्ट को ढूंढने के लिए निकलते हैं मिल के अंदर। जैसे ही मिल की लॉबी में वो चल रहे थे, वैसे ही अचानक से ना बारिश शुरू हो जाती है, जोर जोर से आंधी आती है और बिजली कड़कने लगती है। अब ये दोनों लोग लॉबी में टहल रहे थे कि अचानक से ना नवीन की नजर एक आदमी पे पड़ती है, जो कि बारिश में खड़े होके बीड़ी पी रहा था। वो आदमी देखने में बड़ा अजीब लग रहा था। थोड़ा सा सोच समझ के नवीन ने उससे पूछा कि क्या आपने यहाँ कहीं आसपास तार के स्पार्कल होने की आवाज सुनी, या आपने कहीं कुछ ऐसा देखा चिंगारी वगैरह निकलते हुए? तो वो जो इंसान था जो कि बीड़ी पी रहा था, वो लगभग 1 मिनट तक वैसे के वैसा खड़ा रहा, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। और उसके कुछ सेकंड बाद उसने बोला तो कुछ नहीं, लेकिन हाथ की तरफ से इशारा किया दाहिनी तरफ। तो उसका इशारा था एक तार की तरफ जो कि शायद जल के टूट गई थी। जैसे ही उसने इशारा किया, रवि ने उस तार को वहां पे देखा और रवि तुरंत
रफ्तार बनाने लग गया। अब नवीन को ना क्या हो रहा था कि ये आदमी कुछ तो गड़बड़ है, उसको कुछ ऐसा महसूस हो रहा था और बिजली कड़क ही रही थी। अचानक से बिजली कड़कती है, नवीन की नजर पड़ती है उस आदमी के चेहरे पे। उसका चेहरा हल्का जला हुआ था, आधा जला हुआ था। अब नवीन की ना सांस फूल जाती है, उसको समझ में नहीं आता मैं रिएक्ट कैसे करूं, तो वो एकदम चुप रहता है। होता क्या है कि जैसे ही वो कुछ आगे बढ़ता है, जैसे ही वो इंसान उसकी तरफ आने लगता है जो बीड़ी पी रहा था, वैसे ही लाइट आ जाती है, वो इंसान तुरंत वहां से गायब। अब नवीन समझ ही ना पाए कि वो कैसे रिएक्ट करे। वो स्तंभ बन के पूरी तरीके से एक जगह पे खड़ा हुआ। तो रवि उससे पूछता है, सर क्या हुआ? वो बोलता है, कुछ नहीं, मुझे लगता है ना मुझे चीजें दिखाई दे रही। फिर वो दोनों लोग शूट की लोकेशन पे वापस जाते हैं। शूट शुरू होने ही वाला था कि अचानक से होता क्या है कि जो एक्ट्रेस होती है ना, उसको स्क्रिप्ट पढ़ने में ही नहीं आती है, उसकी आंखें धुंधली होनी शुरू हो जाती है। वो चाह के भी स्क्रिप्ट को पढ़ नहीं पा रही होती है और थोड़ी देर में उसकी शरीर जो होती है ना, वो अकड़ने सी लगती है और वो वहीं पे बेहोश होके गिर जाती है। इस सिचुएशन में डायरेक्टर जो होते हैं वो एक ब्रेक अनाउंस कर देते हैं। तो एक्ट्रेस को, जो असिस्टेंट डायरेक्टर शिखा जी होती हैं, वो अपने साथ लेके जाती हैं उनके रूम में और उनको बेड पे लेटा देती है। उनकी नज़र ना पड़ती है उसी शीशे के पास रखी हुई जंजीर पे। वो सोचती हैं कि हो ना हो यही जंजीर कारण है आज की जो सारी चीज़ें यहाँ पे घट रही हैं उसके पीछे। तो वो उस जंजीर को उठाती हैं और अपने साथ लेके चली जाती हैं और उनसे बोलती हैं एक्ट्रेस से कि मैं आपके लिए जूस लेके आ रही हूँ। और कमरे से बाहर निकलते निकलते ही कमरे के बाहर बगल में रखे हुए डस्टबिन में वो जंजीर वो फेंक देती और लेके चली जाती। इधर नवीन जो था वो बहुत परेशान था, वो बहुत ज़्यादा अलग अलग रह रहा था। लोगों के मुताबिक उसने कई बार ऐसा बोला कि उसको ना किसी छोटे बच्चे की रोने की आवाजें आ रही हैं जो कि धीमे धीमे बढ़ रही थी। आसपास के लोगों और उस टीम के लोगों का मानो तो नवीन उन्हीं आवाजों के पीछे जो था ना वो चला गया था। और इधर क्या होता है कि जब शिखा जी जो होती हैं वो एक्ट्रेस के रूम में जूस लेके पहुंचती हैं ना, वो देखती हैं कि जो एक्ट्रेस होती है वो उसी शीशे के सामने उस जंजीर को पहन के बैठी हुई थी। उनकी आंखें, दोनों आंखें एकदम लाल थी, चेहरा एकदम अजीब सा हो गया और वो कुछ बड़बड़ा रही थी। ये सब देखते जैसे उन्होंने, शिखा ने पीछे से आवाज लगाई, वैसे ही उन्हें जो एक्ट्रेस थी उनके हाथ में स्क्रिप्ट थी, वो तुरंत उस स्क्रिप्ट को फाड़ती हैं और चबाना शुरू कर देती हैं। अब शिखा डर जाती है और चिल्लाते हुए तुरंत रूम से बाहर भाग जाती है। रूम से बाहर भागते ही वो जाके सीधे डायरेक्टर को और उस पूरे टीम वाले जो इनकी टीम थी प्रोडक्शन हाउस की, उस टीम को जाके पूरी घटना की जानकारी देती है और सारी की सारी टीम विद डायरेक्टर अब तुरंत का तुरंत दौड़ते हुए एक्ट्रेस के रूम में आती है। जैसे वो एक्ट्रेस के रूम में घुसती है, ऐसा लगता है जैसे मानो कुछ हुआ ही नहीं। एक्ट्रेस चुपचाप शीशे के पास बैठ के अपने जो स्क्रिप्ट थी उसकी रिहर्सल कर रही थी। अब शिखा को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा। तभी एक्ट्रेस बोलती है डायरेक्टर से कि सर आज मेरी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही है, प्लीज़ क्या हम शूट कल के लिए पोस्टपोन कर देते हैं। डायरेक्टर भी ज़्यादा देर कुछ ना सोचते हुए तुरंत बोल देता है कि हाँ ठीक है, चलो आज के लिए पैकअप कर लो। और अब सब पैकिंग शुरू कर देते हैं। मिल से बाहर निकलते ही एक्ट्रेस की तबीयत ना एकदम ठीक सी हो गई। अब सब मिल से बाहर निकल चुके थे, सिर्फ 2 लोग बचे थे। एक नवीन जो कि बच्चों की आवाज़ों का पीछा करते हुए गया था और दूसरा असिस्टेंट डायरेक्टर शिखा जो कि अभी पैकिंग वगैरह में इन्वॉल्व थी। जो असिस्टेंट डायरेक्टर थी शिखा जी, वो पैकिंग जब कर ही रही थी तो उनकी नज़र भी अचानक से ज़मीन पे पड़ती और सेम उसी तरीके से उनको एक चमकती हुई चीज़ दिखाई देती। वो जंजीर थी। अब जैसे वो जंजीर की तरफ आगे बढ़ती हैं, जंजीर से थोड़ा ही दूर हल्का बगल साइड उनको एक परछाई दिखाई देती है।
तो जंजीर को छोड़ के वो उस परछाई की तरफ जैसे वो नजर घुमाती हैं, वो देखती हैं कि वही सेम औरत जिसका चेहरा जला हुआ वो वहां पे खड़ी हुई है। तुरंत तुरंत बिना देर किए शिखा चिल्लाते हुए उस मिल से बाहर भागने लगती है और तुरंत अपनी कार पे पहुंच के तुरंत कार स्टार्ट करके वहां से बाहर निकल जाती। और दूसरा व्यक्ति जो कि नवीन था, जो कि उन बच्चों की आवाज़ों का पीछा करते हुए गया था, उसकी लाश अगले दिन सुबह मुकेश मिल में पाई जाती है। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुकेश मिल को इन सारी चीज़ों से जोड़ती हैं। जैसे कि मुकेश मिल में काम करने वाले जो चौकीदार होते हैं, उनमें से बहुत लोगों को बहुत अजीब तरीके की चीज़ें दिखाई देती हैं और वहाँ पे सुनाई देती। इसके अलावा कई लोगों ने तो डर के मारे अपनी नौकरी भी छोड़ दी। इसके अलावा कई लोगों का तो पता ही नहीं चला कि वो गए कहाँ। तो दोस्तों ये थी मुकेश मिल की असल कहानी। आशा करते हैं कि आपको हमारी बताई हुई कहानी पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें। आप अपनी कहानी हम तक भेज सकते हैं, जिसका लिंक बहुत जल्दी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा। संध्या पहर में आने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।